वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल अर्थ खुद है। तो आज हम बताएंगे आपको थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, थोड़ा सा आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। और जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया होगा कि थंबनेल जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो बेसिकली क्या होता है, बहुत से ट्रेडर का ना डाउट होता है, क्वेश्चन होता है या कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या वर्क करते हैं रियली। तो इसका आपको जो आंसर है, उसका जो बेस्ट रिप्लाई है वो आपको वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। क्या सच में जो सपोर्ट लाइन होती है, रेजिस्टेंस लाइन होती है, क्या लाइन ड्रॉ करते हो जैसे कि आप, क्या वो वर्क करती है, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है, या फिर जैसे कि एक एरिया होता है सपोर्ट एरिया, एक होता है डिमांड एरिया, मतलब कि रेजिस्टेंस एरिया और आपका एक सपोर्ट एरिया, सप्लाई एंड डिमांड एरिया। तो आज हम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करोगे, एरिया ड्रॉ करोगे, आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्या आपको एंट्री एग्जिट का पता चलेगा। तो आज आपको एग्जैक्ट पॉइंट भी बताया जाएगा, एंट्री एग्जिट का सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी, उसके पीछे की आपको रीजन भी बताया जाएगा, लॉजिक भी दिया जाएगा कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके आप एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलते हैं हमारे चैनल पे। हमारा जो चैनल है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा चैनल का नेम अर्थ उदय, राइट। जो ये चैनल है इसका थोड़ा सा मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ कि जो हमारा चैनल का नाम है अर्थ उदय। अर्थ का मतलब होता है फाइनेंशियली और उदय का मतलब होता है राइज करना, मतलब आप फाइनेंशियली राइज करना। आपको जो हमारे चैनल का मोटिव है, चैनल का मोटिव ये रहेगा कि आपको स्टिक नॉलेज देना, मतलब कि आपको प्रॉपर नॉलेज देना। कुछ लोग यूट्यूब पे होते हैं, वो नॉलेज तो देते हैं पर आधी अधूरी नॉलेज देते हैं। उनको देखो पता तो सब कुछ होता है, पर यहाँ पे हम ना तो कोई कोर्स बेचने आए हैं, ना हम यहाँ पे कोई कुछ करने आए। आपको बस एक प्रॉपर नॉलेज देने आए हैं जो हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। कैसे एक जो बिगिनर होता है वो स्टार्टिंग में अपना लॉस करता है, मतलब कि रैंडमली ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग करना और थोड़ा सा रिवेंज लेना मार्केट से, जो कि देखो पॉसिबल नहीं है मार्केट में रिवेंज ले पाना, राइट। आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप यहां से इस चैनल से नॉलेज लेके आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट मेथड रिवील्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस कि लाइन वर्सेस एरिया, लाइन और जो एरिया होता है, जैसे कि लाइन ये होगी, एरिया हम इसे एक बोल सकते हैं। आगे सारी चीजें बताई जाएगी डिटेल में, वो आपको बताया जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी लाइन के बारे में आपको बताया जाएगा, और यहाँ पे आपको एरिया के बारे में बताया जाएगा कि एरिया वर्सेस लाइन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारी लाइन के बारे में डिस्कशन होगी और राइट हैंड साइड आपकी एरिया के बारे में डिस्कशन होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम पिक कर लेते हैं लाइन और एरिया के बारे में। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। आई होप आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक पैटर्न है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन ड्रॉ की हमने, ऐसे ही हमने सेम ऊपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की होती है। पहले तो हम कुछ ऐसे बिगिनर ट्रेडर भी होंगे जिनको ये नहीं पता होता सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से देखो पहले अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई। तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया होता है जो आपके नीचे बनता है ना, जहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर रही है, ये एक सपोर्ट एरिया होता है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर इसे हम देखो एक डिमांड जोन भी बोलते हैं। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में जाओ तो इसको डिमांड जोन भी बोलते हैं। यहाँ से मार्केट क्या होती है, यहाँ से पंप करती है मार्केट, मतलब कि ऊपर की तरफ जाती है। और ये सेम ऐसे ही हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया होता है ऊपर की तरफ। देखो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर 2 बार रिटेस्ट किया रेजिस्टेंस एरिया पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। जैसे देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे इस मतलब कि आपने जो लाइन ड्रॉ की है रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से जैसे इस पे आती है मार्केट डाउन हो जाती है, मतलब कि मार्केट में गिरावट आ जाती है। फिर जैसे इस पॉइंट पे आती है सपोर्ट पे तो मार्केट पंप करती है। फिर जैसे इस पॉइंट पे आ जाती है मार्केट, फिर यहाँ से फिर डाउन हो जाती है। तो देखो इसे हम एक बोलते हैं रेंज, बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। वो भी आगे आपको बताऊंगा। रेंज बाउंड देखो 3 तरह की मार्केट होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज बाउंड। कोई कंसोलिडेशन भी बोलता है इसको, कोई साइडवेज भी बोलता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी, पर हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये रेजिस्टेंस एरिया आपका, ये आपका सपोर्ट एरिया है। जैसे कि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, जैसे कि आप देख सकते हो लाइन में क्या आपको देखो डिसएडवांटेज होती है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
देखो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी ये लाइन है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप 43,740 रुपए के समथिंग है ना, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पे देखो 46,528 ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, यानी हमारी जो सपोर्ट लाइन है जहां तक मार्केट गिर सकती है इस रेंज में, तो वो हमारा है 43,740। और यहाँ पे हमारा जो आपको ने देखा होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन है वो हमारी है यहाँ पे 46,528। तो लाइन का ये होता है। अब हम चलते हैं कि एरिया कैसे ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा ये तो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऊपर ड्रॉ कर दी, ये हमारी मार्केट ऐसे इसमें मूव करती रहती है, इसका ब्रेकआउट भी होता है, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन भी होता है। वो सारी चीजें आपके एडवांस टॉपिक है, उसके हम बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको ना एक ये चीज और बता देता हूँ एरिया से पहले कि जो आपकी लाइन होती है उस लाइन में मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि क्यों अवॉइड करते हैं सारे जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, वो इसी को यूज करते हैं लाइन को। उनको पता नहीं होता एरिया के बारे में, उन्होंने बस सीखा होता है कभी इस चैनल से कभी उस चैनल से, जहां से भी उनकी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, जहां से भी उन्हें कंटेंट मिलता है, तो वहां पे क्या करते हैं वो सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस की लाइन होती है उसको ड्रॉ करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मार्केट ना तो आपकी है ना मेरी है, किसी की भी नहीं है मार्केट को देखो दो लोग चलाते हैं, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल, एक होते हैं रिटेल ट्रेडर, आप जैसे मेरे जैसे और बिग हैंड्स है ना, ये सारे मिलकर मार्केट को चलाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं मार्केट कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे आपके लिए वेट नहीं करती है। तो जो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है, जो लाइन जिसे बोलते हैं आप ड्रॉ करते हो, वो आपके लिए कभी भी काम नहीं आएगी। मार्केट एक पॉइंट पे कभी रुक ही नहीं सकती, किसी के लिए वेट नहीं करती मार्केट। तो इसलिए सबसे जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज है इसका, जो आपको लाइन एरिया जो होता है उसको ड्रॉ नहीं करना होता, मतलब लाइन को ड्रॉ नहीं करना होता। देखो मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूं, अगर आप सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो और अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो कभी भी लाइफ में लाइन को ड्रॉ मत करना। लाइन को ड्रॉ करने से क्या होता है, देखो आपको ऐसे ब्रेकआउट्स का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग अभी देखो इस पॉइंट पे क्या सोचेंगे लोग, इस पॉइंट पे लोग ये सोचेंगे कि मार्केट जैसे कि ऊपर से आई है, देखो यहाँ पे रिटेस्ट करके आई मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है यानी सप्लाई ज्यादा थी, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए। सेलर जैसे ही एक्टिवेट हुए, सेलर ने देखो यहाँ पे जो सपोर्ट था, जहाँ पे डिमांड जोन था, यहाँ से बायर एक्टिवेट नहीं हुए। यहाँ पे देखो आपको एक फेक आउट मिला, मतलब कि फेक ब्रेकआउट मिला नीचे की साइड, जिससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो जितने भी सेलर एक्टिवेट थे वो सोचेगी कि मार्केट और फर्दर नीचे जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका ट्रैप होगा। यहाँ पे ट्रैपिंग क्या होती है, मैनिपुलेशन क्या होती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ मैनिपुलेशन का कि ओवरव्यू क्या होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कि सेलर एक्टिवेट हुए, सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होता है इस कैंडल पे मोस्ट प्रोबेबली सेलर यहाँ पे एंट्री लेके डाउन साइड, फिर यहाँ पे आपको मार्केट दिखाएगी कि सच में मार्केट नीचे जा रही है। जैसे ही नीचे जाएगी सेलर एक्टिवेट हो जाएगी, सेलर को लगेगा कि हाँ भाई मार्केट वो सही ट्रेंड में बैठे हैं, पर ये इसका अगेंस्ट होता है। मैं आपको बता देता हूँ मार्केट इसके अगेंस्ट चलती है, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि मोस्ट प्रोबेबली ये साइकोलॉजी होती है सोचने की, आपके जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, मार्केट में जो लॉस करते हैं 90% जो रेशियो होता है लॉस क्यों करते हैं, वो साइकोलॉजी की वजह से लॉस करते हैं। तो यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस होगा, मार्केट वापस आएगी, रिवर्स करेगी, और यहाँ पे जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब कि उनको नुकसान होगा, फिर मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा रिवर्स करके फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, मतलब कि ट्रेंड को चेंज कर देगी। तो ऐसा आपने मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा कि मान लो आप किसी ट्रेड में बैठ जाते हो, मतलब आपने नीचे की साइड कोई पुट बाय की या कोई लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई, जैसे ही आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो मार्केट बुलिश हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, बुलिश बनाते हो तो मार्केट लॉस में नीचे की तरफ आ जाती है। अगर आप उन चीजों से बचना चाहते हो तो फर्स्टली मैंने आपको बताया कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको ये सारी चीजें ट्रैपिंग का पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको फेकआउट मिलेंगे, कहाँ पे रियल ब्रेकआउट होगा। देखो इसको जानने के और भी तरीके होते हैं, वो सारी चीजें आपको आगे एडवांस बताया जाएगा। तो चलिए आई होप आपको लाइन के बारे में पता चला होगा कि लाइन में कैसे क्या ड्रॉ किया जाता है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, कहाँ पे ट्रैपिंग होती है, कहाँ पे आपके इतने लॉस हो रहे हैं। आप ना एक बार अपना बैक टेस्ट करके देखना, अगर आपने ट्रेडिंग की है तो
आपने कोई भी ट्रेड किया है, रैंडम ट्रेड किया है या कैसे भी आपने लाइन के थ्रू ट्रेड किया है, एक बार आप उनको बैक टेस्ट करना है कि आप जैसे कि मान लो आपने 10 ट्रेड किए, उनमें से कितने प्रॉफिटेबल हुए, क्योंकि कुछ फेकआउट्स की वजह से आपके जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गए होंगे। तो हम चलते हैं एरिया के बारे में कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया ड्रॉ करते हो। जैसा कि अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक रेक्टेंगुलर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा आपको येलो कलर का। जो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है ना, इसे हम एरिया बोलते हैं। एरिया यहाँ पे आप देख सकते हो कि 45,200 और 45,400 से पहले पहले यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ हुआ है, जहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क कर रहा है। पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट डाउन आई, रिटेस्ट किया, फिर डाउन आई, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा सा फॉल मिला, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया। देखो मार्केट ने 3 बार यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया, 1 2 3, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही मार्केट ने तीसरी बार यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट गिरी, मार्केट ने देखो जितनी बार मार्केट रिटेस्ट हो जाती है, मतलब कि 3 वेव से ज्यादा मार्केट में मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आता है, तो वहां पे मार्केट का जो सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है वो वीक हो जाता है, तो वहां पे मार्केट इजीली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो जाती है, राइट। वहां पे आपको एक ब्रेकआउट मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा 4th टाइम में मार्केट ने अच्छा सा पंप किया और यहाँ पे ब्रेकआउट किया, जो कि हमारा रेजिस्टेंस था, अब वो बन चुका है आपका सपोर्ट, मतलब कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे आपका सपोर्ट बन चुका है। फिर मार्केट ने पंप किया, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर पंप किया, फिर रिटेस्ट किया, राइट, फिर पंप किया, फिर ऐसे ऐसे मार्केट का ट्रेंड देख सकते हो आप। ओवरऑल यहाँ पे बुलिश ट्रेंड हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे ऐसे आती, जब मार्केट इसको तीसरी चौथी बार सपोर्ट को टच करेगी तो वहां पे वीक हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो ये सपोर्ट है ये फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक आपको ब्रेक डाउन मिलेगा। तो ऐसे एरिया वर्क करता है। एरिया की मैं आपको एडवांटेजेस भी बताऊंगा, राइट, क्योंकि देखो आपने देखा कि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं है कि मान लो यहाँ पे 46,200, राइट, ये इस पे कभी भी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट होती है, वोलेटाइल होती है मार्केट, ऐसे जाती है मार्केट, नीचे ऊपर नीचे जल्दी होती रहती है। तो यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एरिया में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक एग्जांपल, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। इस रेक्टेंगल में क्या होता है, देखो आपके पिछले यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी पॉइंट यहाँ पे उन्होंने टैप किया, मतलब कि एरिया में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 2 बार यहाँ पे आ चुका है। तो सेम ऐसे क्या होता है रेजिस्टेंस में, आप देख सकते हो एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हुआ है, उस रेक्टेंगुलर के अंदर एक एरिया होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसमें क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम होता है आप सही एंट्री पकड़ पाते हो, सही पोजीशन पे आप बैठ पाते हो। वहां पे मोस्टली जो आपके टचेज होते हैं वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं, आप फेकआउट से आप इजिली बच सकते हो। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे रिटेस्ट, सेकेंड रिटेस्ट, यहाँ पे थर्ड रिटेस्ट, फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा फेकआउट दिया, फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे रिटेस्ट। आपको ये सारी चीजें पता चलेगी क्या, कब आपका फेकआउट होगा, कब आपका रियल ब्रेकआउट होगा, वो सारी वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो सारी चीजें आपको आगे बताई जाएगी। अब हम बात करते हैं लाइन में और एरिया में। जैसा कि हमने ड्रॉ तो कर लिया, सारी चीजें समझ ली, कैसे रिटेस्ट है, कैसे पंप होगा, कैसे यहाँ पे आपका डंप होगा, सारी चीजें हमने आपको बताई। अब हम सेकंड पॉइंट पिक करते हैं, ट्रेड स्किप का, 90% ट्रेड कैच का। जो आपकी लाइन ड्रॉ होती है ना, जैसा कि आपका एक लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करते हो, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे यहाँ पे आप अपनी एंट्री मिस करोगे, अपना यहाँ पे ट्रेड मिस करोगे ही करोगे। क्योंकि देखो लाइन पे कभी भी किसी को ना तो एंट्री मिलती है एक पॉइंट पे, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे पे ही आपकी एंट्री मिलती है। आपने नोटिस भी किया होगा, आप ट्रेड भी करते हो, तो वहां पे एक चीज देखें। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि मान लो ये एक 63,400 का एक यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। आपको लगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, आपको लगता है कि इसको जैसे टच करेगी मार्केट यहां से पंप। अगर आप देखो लाइन के बेस पे यहाँ पे एंट्री लेते हो, मतलब कि सपोर्ट लाइन के बेस पे एंट्री लेते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मिस कर जाओगे, क्योंकि मार्केट और नीचे जाएगी। फिर आपकी जो साइकोलॉजी बोलेगी वो बोलेगी इसको ब्रेक, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट डेफिनेटली अब नीचे जाएगी। पर आपको नहीं पता होता, अगर आप एरिया ड्रॉ करते हो
तो एरिया में आपको 90% जो ट्रेड होते हैं वो कैच हो जाते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली जो लाइन का यूज करते हैं वो बिगिनर यूज करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कभी भी लाइन को यूज नहीं करेंगे। प्रोफेशनल यूज करते हैं एरिया को, क्योंकि एरिया उनके फेवर में होता है। एरिया में उनकी जो साइकोलॉजी है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पे आपका जो ट्रेड होता है, जिस पोजीशन उन्होंने बनाई होती है सेल साइड या बाय साइड, वो वर्क कर रही होती है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर एरिया को ड्रॉ करते हैं। देखो खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी चीजें नहीं चलती है, सारी चीजें होती है, मार्केट इंटर रिलेट करती है एक दूसरे से, कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सारी चीजें, साइकोलॉजी, वॉल्यूम, सारी चीजें आपको आगे डिटेल में इस चैनल पे मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी मैंने जैसा कि बताया, जैसे आपने एक चीज ड्रॉ कर दी तो डेफिनेटली आप एंट्री तो मिस करोगे, मार्केट सीधा नीचे आएगी। आपको नहीं पता, आप सोचोगे इसका ब्रेकआउट हुआ है, पर वो फेक ब्रेकआउट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया। तो यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी होता है। अगर आप एरिया को ड्रॉ करते हो, यहाँ पे आपकी लो वोलेटिलिटी होती है, मतलब कि आपके 90% चांस होते हैं कि आप ट्रेड को कैच कर लोगे, मतलब कि मार्केट यहाँ से ड्रॉ होगी, इसी के रेंज में घूमती रहेगी, फिर मार्केट अप जाएगी। अब मेरे ओपिनियन से मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, माय ओपिनियन यहाँ पे आपका एरिया की तरफ है। तो ये थी आज की वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। देखो आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने सारी चीजें आपको समझाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, क्या मिथ है, बेस्ट मेथड आपको बताया, सारे एग्जांपल आपको बताया, वैलिड एंड इनवैलिड के बारे में, कहाँ पे आप 90% आप ट्रेड कैच कर सकते हो, कहाँ पे आप ट्रेड स्किप करते हो, कहाँ पे आपको लॉस होता है, क्या वो चीजें फर्दर आपको सारी चीजें मिलती जाएगी। तो देखो अब आपसे एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते हो, चैनल को सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो जो कि एक बिगिनर है और आप भी बिगिनर हो, तो डेफिनेटली इस चैनल पे आपको एडवांस लेवल तक की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि कोई भी, देखो जो अपने कोर्सेज में यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं नॉलेज को, वो सारी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे मिलेगी। 100% यहाँ पे जैसे कि आपको फ्री मिलेगी सारी चीजें। आपको बस करना क्या है, करना ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करना है जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहता है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को यहाँ पे चेंज करना चाहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।